आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ते हैं मित्र हमारे अदृश्यक सहायक का अगला भाग। बहुधा भूत प्रेतों द्वारा डराने कष्ट पहुंचाने की अनेक घटनाएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। डरावनी या घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेतों का अस्तित्व जहाँ एक तथ्य है, वहीं यह भी सत्य है कि अशरीरी आत्माएं मनुष्यों का कल्याण करने, उनका सहयोग करने में भी निरत रहती हैं। इस तरह की अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व भी है। साधारणतः उच्च आत्माएं मनुष्यों की सहायता ही करती हैं और अपनी सदाशयी प्रवृत्ति के कारण दूसरों को आगे बढ़ाने तथा खतरों से बचाने के लिए पूर्व संकेत भी करती है। जिस प्रकार उदार व्यक्ति अकारण दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लोगों को उपयोगी ज्ञान देने अथवा आत्मा का अस्तित्व शरीर न रहने पर भी बना रहता है। यह विश्वास दिलाने के लिए कुछ व्यवहारिक और उपयोगी सहयोग देती रहती है। दृश्य एवं अदृश्य जगत के मध्य संपर्क एवं आदान प्रदान के ऐसे कई प्रसंग विख्यात विभूतियों से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके विवादास्पद होने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि इन व्यक्तियों को देव स्तर की आत्माओं ने अनुदान दिए एवं इनके सहयोग प्राप्त कर उनसे लाभ उठाया। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही है और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। इस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1909 में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समाशिष्ट की साधना हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वे कैंप रोड की ओर जा रहे थे, तब एक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्री मां प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है, वे श्री मां जब छोटी सी बालिका थी, तब उन्हें बराबर भान होता रहता था कि उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है, जो जब तक उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती हैं। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री मां के कई काम आश्चर्यजनक ढंग से संपन्न करने की घटनाएं वर्णित है। पौंडीचेरी आकर रहने व योगी राज से संपर्क स्थापित करने का निर्देश भी उन्हें एक अदृश्य ज्योति सत्ता से मिला था। प्लेटो, जेनोफन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की प्रमाणिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है तथा उन सभी ने स्वीकार किया कि सुकरात ने अनेकों बार यह कहा कि मेरे अंदर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। इस तथ्य की यथार्थता के अनेक प्रमाण उद्धरण भी उपरोक्त लेखकों ने प्रस्तुत किए हैं। प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक दी जेनियो सोक्रेटिस में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है। एक बार सुकरात अपने कई मित्रों के साथ एक रास्ते पर जा रहे थे। सहसा वे रुक गए और कहा, हमें इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए, खतरा है। कईयों ने उनकी बात मान ली और वह रास्ता छोड़ दिया, पर कई इस साफ सुथरे रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार न हुए। वे सुकरात की सनक को बेकार सिद्ध करना चाहते थे। जो लोग उनकी उपेक्षा कर दूसरे रास्ते से चल पड़े, वे कुछ ही दूर गए कि जंगली सुअरों का झुंड कहीं से आ धमका और उनमें कईयों को बुरी तरह घायल कर दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक थ्रिविस में भी सुकरात से संबंधित एक प्रसंग दिया है, जिसमें लिखा है, एक दिन तिमाक्रस नामक युवक सुकरात के पास आया, कुछ खाया पिया, बातचीत की और जब चलने लगा तो सुकरात ने उसे रोते हुए कहा, जाओ मत, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 3 बार उसने जाने की चेष्टा करी
पर तीनों बार उसने पकड़कर बलपूर्वक रोक लिया। पीछे वो माना ही नहीं और हाथ छुड़ाकर चला गया। उसी शाम उसका एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उसने उस आदमी का खून कर डाला। इस हत्या के अपराध में उसे फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसी अन्य कितनी ही घटनाएं हैं जिनमें सुकरात के सहचर देवता ने उन्हें पूर्वाभास दिए हैं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप सभी का धन्यवाद।